बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज सिटी 49 न्यूज के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं महक आयशा। पाकिस्तान और दुनिया भर से हमारे नुमाइंदगान की भेजी गई खबरों से सजा हुआ खबरनामा लेकर चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। जिला कसूर की सियासत का बहुत बड़ा नाम सरदार आसफ अहमद अली इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हाफिज नुमान चौधरी की खसूसी रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। साबिक वफाकी वजीर खारजा सरदार आसफ अहमद अली इंतकाल कर गए। सरदार आसफ अहमद अली डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रह चुके हैं। उनके वालिद सरदार फरूख अहमद अली भी सियासत के मैदान से ताल्लुक रखते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद 1951 और फिर 1962 में उनके वालिद पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1977 में पीपल्स पार्टी की मदद से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा और कामयाब भी हुए, मगर कौमी असम्बली की एहतजाजी तहरीक चली तो बाज़ दीगर अरकान असम्बली के हमरा, जिनमें सरदार शौकत हयात खान, अमीर अब्दुल्ला रोखड़ी और मीर बलख शेर मजारी वगैरह शामिल थे, कौमी असम्बली की रुकनीत से बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा दे दिया। सरदार अहमद अली अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान के सदर भी रहे। आसफ अहमद अली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फारगुत तहसील हैं। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ FC कॉलेज लाहौर में तदरीस से किया, मगर जल्द ही अपनी आज़ाद ख्याली के बायस इस्लामी जमीयत उलमा की मुखालफत का सामना करना पड़ा और वो दस्तूर तदरीस छोड़कर हुकूमत पंजाब के मुशीर बन गए। 1981 में अमली सियासत का आगाज़ जनरल ज़ियाउल हक़ की मजलिस शूरा से किया। 1985 में कसूर से गैर जमाती इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1990 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर IJI की हमायत से कौमी असम्बली के रुकन बने और मियाँ नवाज शरीफ की मरकज़ी काबीना में वज़ीर मुमलिकत बराए इक़्तिसादी अमूर मुंतखब हुए। 5 अप्रैल 1993 को मियाँ नवाज शरीफ की बरतरफी के बाद वज़ीर आज़म बलख शेर मजारी की काबीना बनी तो सरदार साहब इसमें इंसदादे मनशियात के वज़ीर के तौर पर शामिल थे। 1993 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग जुनेजो ग्रुप के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और बेनज़ीर भुट्टो की काबीना में बतौर वज़ीर खारजा शामिल हुए। 6 नवंबर 1996 को बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी के बाद उनकी वज़ारत भी चली गई। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में दोबारा सरगर्म अमल हुए और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मुकर्रर हुए। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2011 में ज्वाइन कर लिया था। 2018 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर NA 137 से इंतखाब लड़ा, मगर बदकिस्मती से वो कामयाब ना हो सके और कल रात वो अपने खल्क़े हकीकी से जा मिले। और गर्दनवाज से आए हुए लोगों ने डेरा वाइस चेयरमैन जिला कौंसल मलिक एजाज अहमद खान से मुलाकात की और अपने मसाइल पेश किए। इस मौका पर मलिक एजाज अहमद खान ने बताया कि हमने हमेशा लोगों की बिला तफरीक खिदमत की है। हमारी कोशिश होती है कि हर आने वाले शख्स का काम करवाकर उसकी मुकम्मल दाद रसी की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के BM के मुताबिक गरीब को इंसाफ की फराहमी उसकी दहलीज पर दी जाए। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत में मलिक मोहम्मद अहमद खान इलाके की तरक्की और अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए दिन रात कोशा हैं। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा, रायविंड रोड, अड्डा तालाब सराय और बस्ती नहर पुल, रशीद टाउन, पेपर कॉलोनी, बस्ती अहमाबाद, चिराग टाउन के अलावा कई बस्तियों में सीवरेज का निजाम खराब है, जिसकी वजह से गंदा पानी गलियों और सड़कों पर खड़ा होने की वजह से नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पैदल गुजरना भी मुश्किल। रायविंड रोड सड़क टूट फूट का शिकार, सड़क में गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। ट्रैफिक का निजाम बिल्कुल मुअत्तल हो चुका है। लोकल गवर्नमेंट भी कबूतर की तरह आंखें बंद करके खामोशी की चादर तान कर AC वाले बंद कमरों में सो चुकी है। ना तो इलामा इकबाल टाउन की इंतजामिया और ना ही रायविंड रोड के CEO चौधरी रियाज अहमद गुज्जर अवाम की बात सुन रहे हैं। अवाम ने वजीर आला पंजाब और जिला इंतजामिया लाहौर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अजीज अमीन के ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास DC कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसमें CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद लईक चौधरी, WHO के नुमाइंदे समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि जिला में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 23 से 27 मई तक जारी रहेगी, जिसके लिए मरबूत लायहा अमल तश्कील दे दिया गया ताकि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम न रह सके। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 7,06,000
734 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम की कामयाबी के लिए 1882 मोबाइल टीमें, 131 फिक्स टीमें, 74 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गयी। ताहम 117 सुपरवाइजर और 382 एरिया इंचार्जेस तैनात किए गए। इसके अलावा 4542 पोलियो वर्कर्स भी ड्यूटी देंगे। चूनिया में अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने का मामला, एक शख्स जाँ बहक हो गया। नाश घर आने पर घर में कोहराम मच गया। अताई डॉक्टर की दुकान सील, नाश DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। चूनिया थाना इलाहाबाद की हदूद में वाक़या गांव देवखारा में डॉक्टर शौकत ने सदीक नामी शख्स को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसके बटक पर इन्फेक्शन हो गया और उसे तशवीशनाक हालत में लाहौर जनरल अस्पताल दाखिल करवाया गया, जहां पर उसकी मौत वाक़या हो गई। जाबहक होने वाले के हकीकी भाई मोहम्मद शरीफ ने कार्रवाई के लिए अताई डॉक्टर के खिलाफ दरख्वास्त दायर करवा दी और कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आगाज होगा। हमारे नुमाइंदे अब्बास ठोकर के मुताबिक जमात इस्लामी पाकपतन के ज़ेरे एहतमाम बारिश के लिए DCO ग्राउंड पाकपतन में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। मौलाना सरदार अली ने नमाज की इमामत करवाई और खुतबा दिया। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी जिला पाकपतन राना अनीसुर रहमान, नायब अमीर राना अब्दुल रऊफ, नायब अमीर प्रोफेसर रशीद अहमद, अमीर जोन 191 डॉक्टर साजिद लतीफ, अमीर जोन 192 लतीफ अनवर भट्टी और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज होता है तो वो या तो बारिशें रोक लेता है या फिर शदीद बारिशें बरसाता है, जिससे हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। शदीद गर्मी, खुश्क साली और बारिशों का ना होना हमारे अमाल का नतीजा है। हमें इज्तमाई तौर पर तौबा करने की जरूरत है। हमारे मुल्क के सब मसाइल की जड़ दीन से दूरी है। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी मुल्तान रोड होंडा फैक्ट्री के करीब दिन दिहाड़े 1.5 लाख रुपए मालिक की डकैती, डाकू फायरिंग करते हुए फरार। लूटने वाले नदीम ने बताया कि मैं अंडे सप्लाई करने के लिए डेली लाहौर जाता हूँ। आज मैं फूलनगर से अंडे सप्लाई करके वापस आ रहा था कि होंडा फैक्ट्री के करीब असले से मुसल्ला मोटरसाइकिल 125 पर सवार नामालूम डाकुओं ने जबरदस्ती मेरी गाड़ी पर फायरिंग करके रोक लिया। मेरी गाड़ी के दोनों गेट खोलकर तलाशी के दौरान रोजाना की सेल तकरीबन 1,50,000 रुपए नकदी और 30,000 रुपए मालिक का मोबाइल छीनकर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नदीम ने बताया कि मैंने थाना मांगा मंडी इतला की तो उन्होंने दरख्वास्त लेकर कहा कि अब आप जाओ, हम तहकीकात करके जल्द मुलजिमान तक पहुंच जाएंगे। महकमा वापटा के 27 लोगों का सख्त एहतजाज। लोग पिछले 6 माह से सख्त परेशान हैं। तफसीलात के मुताबिक लेस्को सब डिवीजन, फूलनगर सब डिवीजन, सराय मुगल फीडर हल्ला के इलाका सराय मुगल की मेन मार्केट वाला बड़ा ट्रांसफार्मर पिछले 6 माह से लोगों के लिए अजाब बन गया और आए रोज जल जाता है। अब एक बार फिर शदीद गर्मी में गुज़श्ता 4 दिन से जला हुआ है, जिसकी इतला महकमा को दी गई तो वापटा वाले देखकर चले गए और कोई जवाब नहीं दिया। लोगों का कहना है कि पिछले 6 माह से ऐसा ही हो रहा है। लोगों ने तंग आकर गुज़श्ता दिन वापटा के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी भी की गई। लोगों ने DC कसूर और SE लेस्को से मुतालबा किया है कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। हमारे नुमाइंदे राय मोहम्मद आसफ के मुताबिक जाली और महंगी खादें ज़राअत बियाज बनाने और फरोख्त करने वालों से जल्द टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब के संग टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब का बगैर डीलरशिप इनवाइसेस और अंदराज स्टॉक रजिस्टर गैर कानूनी और ज़ायदुल मियाद ज़राअत बियाज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग जिला टोबा टेक्सिंग का कामयाब छापा। मोहम्मद असगर शाहिद असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग टोबा टेक्सिंग ने बगैर डीलरशिप इनवाइसेस और अंदराज स्टॉक रजिस्टर के बगैर गैर कानूनी और ज़ायदुल मियाद ज़राअत बियाज बेचने वालों के खिलाफ साइम एग्रो ट्रेडर्स अड्डा 352 गाफ पे तहसील पीर महल में कामयाब कार्रवाई की। 2,01,000 रुपए से जायद मालियत की 32 लीटर 28 किलोग्राम और 500 गंदम की गोलियां बरामद कर ली गयी। SHO थाना इलाहाबाद हाफिज आतिफ नजीर की बड़ी कार्रवाई। लियाकत और लियाकी डकैत गैंग के 2 कारिंदे
सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से नाजायज असदार, नकदी और दीगर माले मसरूका बरामद हुआ। डीपीओ कसूर की हिदायत और डीएसपी चुनिया के हुक्म पर थाना इलाहाबाद के एसएचओ ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनामी जमाना लियाकत और लियाकी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से नाजायज असदा, 1 लाख नकदी, 4 अदद मोटरसाइकिल और दीगर माले मसरूका बरामद हुआ। मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं जो पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब भी थे। मुलजिमान ने मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। थाना कंगनपुर में तैनात एएसआई अशरफ डोगर की गुंडागर्दी अरूज पर। एएसआई अशरफ डोगर मजलूम मदई के लिए फिरौन बन गया। मदई के साथ बदजुबानी, बदइखलाकी, गलीज गालियां देता रहा और मदई को धक्के देकर कमरे से भी निकाल दिया। एएसआई अशरफ डोगर के टाउट असलम रजाकार की मदई को जान से मारने की धमकियां। चूनिया पुलिस सर्कल थाना कंगनपुर में तैनात एएसआई की गुंडागर्दी अरूज पर एएसआई अशरफ डोगर ने मजलूम मदई को तशद्दुद का निशाना बनाया। इंसाफ लेने आए मजलूम मदई के साथ एएसआई मुलजिमान से साज़बाज़ होकर मजलूम मदई को गलीज गालियां दी और कमरे से धक्के देकर निकाल दिया। मजलूम मदई ने वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, डीपीओ कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेरा नाम मोहम्मद परवेज, जिला कसूर, एरिया थाना कंगनपुर, मोकल मंसूर का मैं रहशी हाँ जी। मुलजमान ने मेरे रकबे 7 मरले कण काट के 5 मरले जबरदस्ती बरांडा मरा लिया। मेरे चाचे मोहम्मद उमर ने, मुलजमान ने मेरी 17, 18, 19 मरले कंड काट के पीलर ला मेरा रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। अल्लाह जानता है मेरे चाचे दी या मुलजमान डोगरा दी मेरी की दुश्मनी, मैनू इस चीज़ की कोई समझ नहीं आई, कोई शरीका चल रहा है। मैं एक FIR कराई 365/21 दफा लगी जी 427 447। मैनू सरदार मोहम्मद अशरफ डोगर ने तब्दीशी ऐसे ने बुलाया भी डोगरा का की करना, मैं दसो जी। मैनू दड़ा धमकियां देन लग पिया। मैं माड़ा जा परेशान हो गया। मैनू कहता भी बोलदा नहीं, मैं जी नहीं बोलिया। उन्हें जनाब मैनू हजार गाल कड्डी, माँ दी भैन दी, जिहड़ी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गाल कड्डण तो बाद जनाब गलमे तो फड़ते जनाब उन्हें बाहर मैनू धक्का मारिया। मैं बाहर थाने सेन च आया जनाब। उनका अशरफ डोगर का टाउट मोहम्मद असलम रजाकार, वो आखन लग्या जी तू चारे की आखना तेरे अगे बड़े वेखे ने बिले, मैं तेरी किसी डकैती तेनू मार दियां दे। असीं सोचो कई बंदे इत्थे टपाए ने, असीं तेनू मार दियां दे। मैं एक उजाड़े की एप्लीकेशन दी हुई है जनाब। मेरा 17 साल तो उजाड़ा करते आते ने भी आ रकबा वेच दे, असीं रकबा खरीद लिया। मैं जनाब रकबा बेचना नहीं चाहता, मैनू दलील करते मैं 19 अप्रैल का घरों निकलिया होया। मेरी IG पंजाब, चीफ सैकटरी, वजीर आला, वजीर आजम से अगे रिक्वेस्ट है मेरा कबल घर से अचानक गायब होने वाली शादीशुदा खतून की मंसराबाद के थाना घमंडपुर के इलाका अड्डा कबूतरी के करीब से तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। नाश THQ अस्पताल मुंतकिल। थाना घमंडपुर के इलाका अड्डा कबूतरी के करीब खेतों से सनानाज नामी शादीशुदा खतून की नाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक सनानाज चंद रोज कबल घर से अचानक गायब हुई, जिसकी नाश खेतों से मिली। मकतूला को नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद अज़ाओं से खेतों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक खतून भावल नगर के इलाका हुसैनाबाद की रिहायशी है। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 और पुलिस ने मकतूला की नाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया और कहा कि पोस्टमार्टम के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत की रोशनी में महकमा ज़कात व उशर के ज़ेरे एहतमाम डेंगी आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया और शहरियों में पम्फलेट्स तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ज़कात व उशर कसूर इशफाक अहमद खान की क़ियादत में डेंगी आगाही सेमिनार का इनेकाद उनके ऑफिस में किया गया, जिसमें मुकामी ज़कात कमेटियों के अहदेदारों, मुलाज़मीन और मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने शिरकत की। इसके अलावा महकमा ज़कात के ऑफिस से चौक भट्टा गोरियावाला तक डेंगी आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड और पोस्टर उठा रखे थे, जिस पर डेंगी से बचाव की एहतियाती तदाबीर दर्ज थी कि किस तरह डेंगी लार्वा को शिकस्त देकर शहरियों को इससे महफूज रखना है। चित्राल की खूबसूरत वादी कैलाश में 4 रोजा सालाना मजहबी त्यौहार अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। कैलाश के लोगों की इस दिलचस्प मेले और मखसूस सकाफत को देखने के लिए हजारों की तादाद में मुल्की और बड़ी तादाद में गैर मुल्की सियाह भी वादी कैलाश आए थे, मगर सियाहों के मुंह पर एक ही शिकायत रही कि वादी की सड़कें नहायत खराब हैं।
मजीद तफसीलात देखते हैं गुलहमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। कैलाश कबीले का सालाना 4 रोजा त्योहार चिलम जोश इख्तिताम पजीर हुआ। ये मेला वादी रंबूर से शुरू हुआ, एक दिन वहाँ मनाया गया और 2 दिन वादी बम्बूरेत में मनाया गया। चौथे रोज वादी बिरीज में इख्तितामी तकरीबात मुनाकिद हुए। इस रंगारंग मजहबी त्योहार को देखने के लिए हजारों की तादाद में मुल्की और कसीर तादाद में गैर मुल्की सयाह भी आए थे। कैलाश लोगों का कहना है कि इसमें वो दुआएं भी मांगते हैं। पहले हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं खैरियत के, उसके बाद हम ये डांस शुरू करते हैं, ये जो खुशियाँ मनाते हैं। हमेशा यही इस फेस्टिवल में होता है, मजहबी मतलब त्योहारात होते हैं, इसमें अलग अलग किस्म के रक्स होते हैं और ये 3 दिन तक चलता रहता है। इस त्योहार में आने वाले गैर मुल्की सयाहों ने कैलाश की मखसूस सकाफत, खूबसूरती और चतराल की मेहमान नवाजी को निहायत सराहा। Pakistan ladies are beautiful. Your children are angels. It's basically, as I know, it's a culture and a festival you celebrate in 3,000 years. मेले में आने वाले सयाहों को हमेशा से ये शिकायत रही कि वादी कैलाश की सड़कें निहायत खराब है। 13 साल तकरीबन हो गए और यो रोड जो है ना उस तरफ। चिलमजोश में आने वाले मेहमानों को डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर की तरफ से मुफ्त ठंडा शरबत भी पेश किया गया। बाद सयाहों ने शिकायत की कि VIP लोगों के लिए तो तख्त के ऊपर कारपेट, कुर्सियां और हिमा भी लगाया गया, मगर मुल्की और गैर मुल्की सयाह मिट्टी में बैठने पर मजबूर थे जहाँ से नहीं हुई थी। मुकामी समाजी कारकुनों का कहना है कि वादी कैलाश में आने वाले सयाहों से कैलाश डेवलपमेंट फंड के नाम पर टैक्स वसूल किया जाता है, मगर वो फंड हमें यहाँ खर्च होता हुआ नजर नहीं आता। पैसा वहाँ से काट दिए जाते हैं, उन लोगों से, फॉरेनरों से काटते जाते, या लोकल पाकिस्तानियों से जो पैसा 100, 200, 500 रुपए लेते हैं, उसका यहाँ इस्तेमाल नहीं हो। चिलमजोश में मर्द खवातीन हाथों में पत्ते और टहनियाँ लहराते हुए रक्सगाह की तरफ आहिस्ता आहिस्ता गामजन होते हैं। असर के वक्त कैलाश मर्द हाथों में पत्ते लहराते हुए पीछे की तरफ आते हैं और इन पत्तों को कैलाश खवातीन पर निछावर करते हैं। इस त्योहार में नौजवान जोड़े पसंद की शादी भी करते हैं, जो दूसरी वादी में जाकर ये रस्म मनाया जाता है। चिलमजोश त्योहार को देखने के लिए आने वाले सयाहों और मुकामी लोगों ने वादी की सड़कों को जल्द से जल्द तामीर करने का मुतालबा किया ताकि सियाहत को फरोग देने से ये इलाका भी तरक्की कर सके। कैलाश कबीले के लोग साल में 4 त्योहार मनाते हैं। चिलमजोश इनका सबसे बड़ा त्योहार है, मगर कोरोना वायरस की वजह से जब लॉकडाउन रहा मुल्क में तो ये त्योहार 2 साल नहीं मनाया गया। अब तीसरे साल निहायत जोश, जज्बे और शौक से मनाए जा रहे हैं, जिसको देखने के लिए हजारों की तादाद में मुल्की और सैकड़ों की तादाद में गैर मुल्की सयाह भी आए हुए हैं। मगर हर आने वाले सयाह की जुबान पे एक ही शिकायत होता है कि सड़कें खराब है और उनको कई घंटे सड़क पे इंतजार करना पड़ता है। मुकामी लोगों के साथ साथ सयाह भी ये मुतालबा करते हैं कि वादी कैलाश की सड़कों को बेहतर किया जाए ताकि सियाहत को फरोग देने से ये इलाका भी तरक्की कर सके। अहुंज़ादा गुलहमाद फारूकी, वादी कैलाश, बम्बूरेत, चतराल। अब तक का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। नए बुलेटिन के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी आवाज सिटी 49 न्यूज सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 न्यूज डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं।